Style it. Unlock it. Set wet. जब बात नए दांत लगाने की आती है तो सबसे कॉमन क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में यही आता है, आखिर नए दांत लगाने का खर्चा कितना आता होगा। सबसे कॉमन पूछा जाने वाला सवाल है वो, अगर नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, वो आप देख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं नए दांत लगाने का खर्चा कितना आता है। अब बात करेंगे खर्चे में कि अगर आप सबसे लेटेस्ट ऑप्शन इम्प्लांट कराते हो तो उसमें खर्चा कितना आता है। ये जो स्क्रू वाला दांत है उसमें स्क्रू वाला स्ट्रक्चर, एक डिवाइस मसूड़ों के अंदर बिठाया जाता है और उसके ऊपर ऐसे दांत दिया जाता है। ये डेंटल इम्प्लांट या तो स्क्रू वाले दांत कराने का मिनिमम रेंज जो है वो 20,000 से स्टार्ट होता है। अब डिपेंडिंग ऑन मटेरियल कौन सा आप सिस्टम यूज करते हैं या तो कौन से क्लिनिक में करवाते हैं, डॉक्टर के एक्सपर्टीज और कहां पे करवाते हैं, उसके हिसाब से ये खर्चा वेरी कर सकता है, लेकिन मिनिमम खर्चा उसका 20,000 आता है और ज्यादा से ज्यादा ये 40 to 50,000 तक भी डेंटल इम्प्लांट का खर्चा हो सकता है। अब इम्प्लांट ये है वो सबसे लेटेस्ट और मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन है, लेकिन आप थोड़ा बेसिक वाला कन्वेंशनल वाला ऑप्शन कराओगे जो फिक्स ब्रिज बोलते हैं तो उसकी हम बात करेंगे कि ब्रिज में खर्चा कितना आता है। ये जो है उसको फिक्स पार्शियल डेंचर या तो ब्रिज भी बोलते हैं, जिसमें आगे पीछे के दांत के सपोर्ट की लेके बीच में जो दांत है मिसिंग वाला दांत वो बिठाया जाता है और आगे पीछे के दांतों में ऐसे कैप लगाया जाता है, तो इसको बोलते हैं फिक्स ब्रिज। अब इसमें बात ये होती है कि एक दांत को फिट करने के लिए 3 दांत का कैप करवाना पड़ता है, जिसमें बीच वाला दांत फिट होता है और आगे पीछे के सपोर्ट वाले दांत में कैप लगता है। तो इसमें जो भी आप टाइप का क्वालिटी का कैप सिलेक्ट करते हो इंटू 3 यानी कि उससे 3 गुना खर्चा आता है। तो अब अलग अलग कौन से टाइप के कैप होते हैं और फिक्स ब्रिज में उसका कितना खर्चा आता है वो जानते हैं। बात करते हैं फिक्स दांत के सबसे पहली क्वालिटी जो होता है मेटल का क्राउन्स। तो मेटल यानी कि जो स्टील लुकिंग स्ट्रक्चर होता है, ये सबसे बेसिक और सबसे सस्ता वाला कवर होता है। 1000 से 1500 के बीच में ये कवर बन जाता है। ये जो मैं दाम बता रहा हूं एक यूनिट का यानी कि एक दांत के कैप का है। अगर फिक्स ब्रिज में जिसमें बीच वाला मिसिंग दांत बैठाने के लिए अगर 3 कैप हम करवाते हैं तो 1000 वाला कैप है तो 3000 का खर्चा, या तो 1500 वाला कैप है तो 4500 का खर्चा आता है। इसमें थोड़ा हायर वर्जन जो दांत जैसा कलर का जिसको हम सिरेमिक बोलते हैं, तो ये सिरेमिक वाला कवर करवाते हैं तो इसका मिनिमम खर्चा 2500 लेके 3500 तक एक दांत का आता है। और अगर सिरेमिक के बाद अगर आप प्रीमियम वर्जन मेटल फ्री वर्जन में जाते हो तो उसको बोलते हैं जर्कोनिया। ये जर्कोनिया का कैप स्टार्टिंग फ्रॉम 6000 टू 6500, 8 to 10,000 तक का पर यूनिट, यानी कि एक कैप का खर्चा 8 से 10,000 तक का भी हो सकता है। तो ये है फिक्स दांत में आप कौन सा दांत करवाते हो उसके ऊपर उसका खर्चा आता है। अब काफी पेशेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर फिक्स दांत और डेंटल इंप्लांट का हमको ऑप्शन मिलता है तो उसमें से कौन सा दांत करवाना चाहिए। तो अब बात करेंगे कि अगर कोई भी पेशेंट फिक्स दांत करवाता है तो उसमें डेंटिस्ट जो आगे पीछे के दांत का सपोर्ट लेके उसको ट्रिम करके उसके ऊपर कैप बिठाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फिक्स दांत के अंदर आगे जाके जो सपोर्ट वाले दांत है उसमें आगे जाके नया सड़न होने का या तो सेंसिटिविटी का इश्यू लंबे अरसे में रह सकता है, क्योंकि अगर कैप के नीचे फूड लॉजमेंट होगा और अच्छे से ओरल हाइजीन अगर कोई भी पेशेंट मेंटेन नहीं करता है तो आगे जाके जो सपोर्ट वाले दांत है उसमें थोड़ा बहुत डैमेज होता है, गहरी सड़न या तो झंझनाहट का इश्यू रह सकता है। उसी के चक्कर में अगर हम उसको डेंटल इंप्लांट के साथ कंपेयर करें तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें आगे पीछे के दांत से कोई संबंध नहीं है। आगे पीछे के दांत को हम बिना टच किए खाली जो मसूड़ा है उसमें हड्डी के अंदर ऐसे स्क्रू बिठाते हैं, जो बहुत एक माइनर सर्जरी रहता है, 5 से 15 मिनट में स्क्रू बैठ जाता है एंड विच इज 100% पेनलेस प्रोसीजर। उसके ऊपर ऐसा दांत लगाते हैं। अगर मल्टीपल टीथ मिसिंग है, जैसे कि 3 दांत किसी को लगाना है, तो खाली 2 स्क्रू के सपोर्ट की मदद से हम 3 दांत भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आगे पीछे के दांत का हम सपोर्ट नहीं लेते, उसको ट्रिम नहीं करते, घिसते नहीं है, तो आगे पीछे का दांत का नेचुरल आयुष्य वो बढ़ जाता है और डेंटल इंप्लांट उसी वजह से काफी अच्छा ऑप्शन है। और एक एडवांटेज ये होता है कि जैसे कि हम हड्डी के अंदर स्क्रू बिठा देते हैं तो वो बोन का लेवल को मेंटेन करता है। अगर हम स्क्रू वाला दांत नहीं करके फिक्स दांत करवाते हैं तो उसमें बोन का लेवल धीरे धीरे करके गलता रहता है और आगे जाके वो भी एक अच्छा साइन नहीं होता है। तो डेंटल इंप्लांट का और एक एडवांटेज ये है कि ये हड्डी के लेवल को मेंटेन करता है ताकि आगे पीछे के दांत का आयुष्य अपने आप बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास बजट की कोई समस्या नहीं है तो 100% मैं ये कहना चाहूंगा कि डेंटल इंप्लांट दांत नए लगाने के मामले में
काफी बेस्ट ऑप्शन है। अगर किसी को बजट का प्रॉब्लम है तो फिक्स दांत भी काफी अच्छा ऑप्शन है। इतने सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें भी काफी अच्छा एक लाइफ स्पान तक पेशेंट है वो अच्छे से खाना खा पी सकता है और वो काफी लंबे अरसे तक वो भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल माना जाता है। तो आज के वीडियो में हमने समझा कि नए दांत लगाने के अलग अलग ऑप्शन है, उसमें खर्चा कितना आता है और उसमें से कौन सा ऑप्शन, चाहे कि इम्प्लांट हो या तो फिक्स दांत, कौन सा हमको प्रिफर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स